सबको सलामत रखे। मैं बताऊंगा ये रात कैसी रात है, मैं खुतबा पढ़ लूं, उठना मत आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा व बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, सरकार आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। देखिए आज की रात जो है ना, इसको कहते हैं शबे बारात। शब के माना रात के आते हैं और बारात के माना आते हैं नजात पाने के, छुटकारा पाने के। क्या मतलब हुआ? शबे बारात आतिशे दोज़ख से नजात पाने की रात, बख्शिश कराने की रात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान में जितने सितारे हैं और जमीन पर जितने दरख्त और उनके पत्ते हैं और जितने जर्रातो कंकरात हैं, उन सब के बराबर अल्लाह ताला मेरे गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमाता है। जितने आसमान में तारे चमकते हैं, जितने जमीन पे जर्रातो कंकरात हैं, पेड़ के पत्ते हैं, अल्लाह अकबर, उतने लोगों की अल्लाह इस रात में बख्शिश फरमा देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में इबादत करते थे। और शाबान के महीने में ना हुजूर ने फरमाया, ये जो रजब है, इससे पहला कूडों का महीना जिसको हम मंसूब करते इमाम जाफर सादिक से, वो जो रजबुल मुरज्जब का महीना है, आका फरमाते हैं ये बीज बोने का, बीज डालने का महीना है। और ये जो शाबान है ना, इसको आका ने फरमाया ये पानी चलाने का महीना है। और अगला महीना रमजान शरीफ का है। सरकार फरमाते बीज तुमने डाल दिया, पानी भी चला दिया, फसल पक गई है, तो रमजान शरीफ फसल काटने का महीना। रमजान शरीफ बोलो फसल काटने का महीना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में ना मलकुल मौत को पूरी लिस्ट दी जाती है कि इस साल में इतने लोगों की रूह कब्ज कर दी है। हुजूर फरमाते हैं जब मेरी लिस्ट, अल्लाह अकबर, मेरा नाम मलकुल मौत को दिया जाए तो मैं इस हैसियत से रहूं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इबादत कर रहा हूं। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में ज्यादा इबादत का एहतिमाम फरमाया करते थे। ऐ मेरे भाइयों, जरा तवज्जो के साथ सुनो। हो सकता है हमारा आपका टिकट इस रात में कट गया हो और हमें इस साल में मौत आनी हो, तो मेरे भाइयों आप जो है ना चौराहों पे ना खड़े हो, आप यहाँ बैठे। और मैं आपसे कहूंगा कोई शोर शराबा नहीं, आप यहाँ बैठे, आपके बैठने से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। हमारा पुलिस प्रशासन आया है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़े अदब और एहतराम के साथ आप तमाम हजरात बैठे रहे। देखिए उधर मत, बिल्कुल आप अदब और एहतराम के साथ बैठे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आप ही की हिफाजत में आए हैं, समझ रहे हैं आप, ये आप ही की हिफाजत में आए हैं। हाँ, आप जो है कोई दिक्कत नहीं होने दें। आप जितनी देर सुने शांति के साथ सुने, इसलिए कि प्रोग्राम अब समाप्त होने वाला है, ज्यादा देर नहीं सुनना। मैं अपने पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आधा घंटा और हमें इजाजत दे दें ताकि हमारा दुआ सलाम पूरा
हो जाए और प्रोग्राम हमारा समाप्त हो जाएगा। देखिए माशाअल्लाह हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और माशाअल्लाह दिखाइए, आप दिखाइए, देखिए कितने अच्छे लोग हैं हमारे भाई। ये अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन्हें खूब तरक्की अता फरमाए। मैं कहता हूँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान में भाईचारगी जिंदा है और ये लोग तो सब हमारे हैं, समझ रहे हैं आप, ये सब लोग हमारे हैं। बोलो आप इन्हें अपना मानते हो? हम ना इनको मानते, तभी ये हमारी देखिए हिफाजत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, सलमान भाई उसको रहने दें। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो के साथ सुनने। देखिए हम इनका दोबारा अभिनंदन करते हैं। ये बैठ गए, हमारे जो भाई बाहर खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। कोई ये ना समझे कि ये शोर शराबा हल्ला हो रहा है, बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठ जाइए, इसलिए कि ये लोग भी जो है यहाँ से अपनी ड्यूटियों पे चले जाएंगे। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। जरा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात अब मैं जो है ना तफसील से बात नहीं करूंगा, बल्कि शॉर्ट में बात करूंगा, मेन चीजें आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो रात है ना, अल्लाह ने कुरान में कहा हामीम वल किताबिल मुबीन, ये जो नाइट है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया रोशन किताब की कसम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, बेशक हमने कुरान को इसी मुबारक रात में नाजिल फरमाया। कुरान इस मुबारक रात में नाजिल हुआ है। नाज़रीन किराम, हम कितने खुश नसीब हैं। आका फरमाते हैं इस साल में जितने लोगों को मौत आनी है, आज उनकी लिस्ट हजरत मलकुल मौत के हवाले कर दी जाएगी। जितने बच्चों की पैदाइश होनी है, उनकी लिस्ट भी अल्लाह अकबर हवाले कर दी जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितने लोगों की बख्शिश होनी है, वो भी आज बता दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो के साथ सुने। मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमत तिलावत की है, मैं आपको बताऊंगा, आपको पता चलेगा अल्लाह सबको बख्श देता है, लेकिन जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, इस रात में उसकी अल्लाह बख्शिश नहीं फरमाता। जो तकब्बुर करता है, जो अकड़ के चलता है, जो घमंड करता है, जो गरीब को अच्छी नजर से नहीं देखता, अल्लाह उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर, जो नशा करता है, बूढ़ा ज़ानी, अल्लाह अकबर, जिसकी टांगे कब्र में लटक गई हैं, लेकिन अब भी उसकी निगाह जो है ना गलत चीजों की तरफ उठा करती है, अल्लाह उस रात, इस रात में उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाता। नाज़रीन किराम, आपको मैं बताऊंगा, एक तो माँ बाप का नाफरमान हुआ, उसकी भी बख्शिश नहीं है। एक शराबी, शराब का आदी, उसकी भी बख्शिश नहीं है। एक मुतकब्बिर घमंडी इंसान, उसकी भी इस रात में बख्शिश नहीं है। एक बूढ़ा ज़ानी, उसकी भी इस रात में बख्शिशो मग़फ़िरत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, रब ने कुरान में फरमाया वाअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, ऐ लोगों अल्लाह की इबादत करो, उसकी जात में किसी को शरीक न ठहराओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कल जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती उनसे सवाल करेंगे तुम्हें किस वजह से आज जहन्नम में डाला जा रहा है, तो वो जहन्नमी कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, ऐ लोगों हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए आज हमें जहन्नम में ढकेला जा रहा है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने 16वें सिपारे में इरशाद फरमाया अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाती फसौफ यलकौन गय्या। आपको बड़े अदब और एहतराम से महफिल को सुनना है। या हमारे पुलिस प्रशासन के, हमारे ये सब सम्मानित लोग हैं, ये भी आपको देखे तो देख करके कहें कि वाकई ये लोग अच्छे तरीके से अपनी सभा को सुनते हैं, अपनी महफिल को सुनते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो कीजिए नाज़रीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जहन्नमी क्या कहेंगे? बोलो हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए आज हमको जहन्नम में ढकेला जा रहा है। कुरान में अल्लाह ने दूसरे मकाम पर फरमाया अदाउस सलात वत्तबउश शहवाती फसौफ यलकौन गय्या, यानी जो लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के पीछे पड़े हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं और नमाजों को छोड़ देते हैं, अनकरीब अल्लाह ताला उनको मकाम गई में डालेगा, यानी उनको जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह ताला
ताला ने इसी पारे में आखिर में लास्ट में इरशाद फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, यानी जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता, जो अल्लाह की बारगाह में सजदे नहीं करता, बेनमाजी अल्लाह अकबर रहते रहते मर जाता है, सजदे न करते करते दुनिया से चला जाता है। जब वो कब्र में जाता है तो उसकी कब्र उस पे तंग हो जाती है। सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, कारी इकबाल साहब तशरीफ ला रहे हैं, हजरत अल्लामा कारी सैयद अनीसुर रहमान साहब क़िबला, हजरत कारी इकबाल साहब क़िबला, हाफिज मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब क़िबला, ये उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। आप तमाम हजरात बैठे रहेंगे, हम इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। हजरात तशरीफ रखिए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में कि यानी जो बेनमाजी रहते रहते मर जाए, उसकी मौत आ जाए और जब उसे कब्र में डाला जाता है, अल्लाह कब्र से कहता है, ए कब्र तू मिल जा। कब्र अल्लाह अकबर कबीरा उसकी पसलियों की तरफ से, उसकी साइडों की तरफ से मिलती है। कब्र को तो मिलना है। अब आप जरा देखें जो कब्र के अंदर लेटा है उस पर क्या बीत रही होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर इरशाद फरमाता है, ए कब्र इसके सरहाने की तरफ से और इसके पैरों की तरफ से मिल जा। कब्र को तो मिलना है, उसे तो रब के हुक्म पे अमल करना है, लेकिन जो कब्र के अंदर लेटा है उसके सर का क्या बना होगा, उसकी हड्डियों का क्या बना होगा, उसके गोश्त का क्या बना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन तमाम लोगों को उनकी कब्रों से उठाएगा, तमाम लोग अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे, मैदान महशर में सबको जमा किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बेनमाजी को जब उसकी कब्र से उठाया जाएगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, बेनमाजी को क़ियामत के दिन अंधा बना करके उठाऊंगा। वो कहेगा, मौला आज मेरी आंखें क्यों उचक ली गई, मैं तो दुनिया में देखा करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। रब फरमाएगा, तू दुनिया में देखता था लेकिन माँ बाप का चेहरा नहीं देखा करता था, तू दुनिया में देखता था अपने उलमा का चेहरा नहीं देखता था, तू दुनिया में देखता था कुरान नहीं देखता था, तू दुनिया में देखता था गलत चीजों को देखता था, नाजायज चीजों को देखता था। अगर तू दुनिया में कुरान देखता तो आज तू अंधा बन के नहीं उठता। अगर तू दुनिया में अल्लाह अकबर माँ बाप का चेहरा देखता तो तेरी आंखों को उचक न लिया जाता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। तो एक तो बेनमाजी जब कब्र में जाएगा तो कब्र उसे दबोच लेगी, दूसरी जब मैदान महशर में वो उठेगा तो उसकी आंखें छीन ली जाएंगी, उसकी आंखों को उचक लिया जाएगा। नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। एक खातून अल्लाह अकबर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, कारी साजिद साहब। उस औरत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह तहिरनी या रसूल अल्लाह, तहिरनी या रसूल अल्लाह, तहिरनी या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मुझे पाक कीजिए, या रसूल अल्लाह मैं नापाक हो गई, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कीजिए, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बता तूने कौन सा गुनाह किया। उस औरत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक मर्द से नाजायज ताल्लुकात किए। या रसूल अल्लाह फिर मैंने मुंह काला किया, उसका हमल मुझे ठहर गया। जब बच्चा पैदा हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मुआशरे को मद्देनजर रखा, मैंने लोगों को मद्देनजर रखा कि लोग कहेंगे तेरी तो शादी नहीं हुई तो तेरी गोद में बेटा कहां से आ गया, तेरा बच्चा कहां से आएगा, आ गया। मेरा बाप भी रुस्वा होगा, मेरा खानदान रुस्वा होगा, मेरे भाई रुस्वा होंगे, मेरा भी शर्म से सर झुक जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैंने पहला काम तो ये किया कि अल्लाह अकबर नाजायज ताल्लुकात किए, फिर जिना हुआ, फिर दूसरा गुनाह ये हुआ कि बच्चे को मैंने कत्ल कर दिया, बच्चे का मैंने गला दबा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औरत जब तू मेरे पास आई, जब तू तड़प रही थी, तू ये कह रही थी तहिरनी या रसूल अल्लाह, तो मैं तो ये सोच रहा था कि तूने असर की नमाज छोड़ दी है, मैं ये नहीं समझ रहा था कि तूने जिना किया है, मैं ये नहीं सोच रहा था तूने बच्चे का कत्ल किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी फरमा रहे हैं, मैं ये समझ रहा था कि तेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है, तेरी असर की नमाज छूट गई है। मेरे आका ने फरमाया, इस औरत को
पाक किया जाएगा। रसूल कायनात ने उसको मैदान में खड़ा करवाया, फरमाया उस बच्चे का क्या कसूर था, तूने उस बच्चे का क्यों कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। पता चला वो औरत शादीशुदा थी, उसने अपने शौहर की अदम मौजूदगी में ये सारा कदम उठाया था। रसूल कायनात ने मैदान में उसको खड़ा करवाया, फिर उस पर पत्थर की बारिश करवाई, उसे रज्म किया गया, उसको अल्लाह अकबर मैदान में हलाक कर दिया गया। उसके दफन के बाद, उसकी तदफीन के बाद हजरत उमर ने कहा था, या रसूल अल्लाह ये नापाक औरत थी, या रसूल अल्लाह इसने बड़ा गुनाह किया है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम, अपनी जबान को बंद कर लो। इसने गुनाह तो किया था, लेकिन इसने ऐसी तौबा की है, इसने ऐसी तौबा की है, इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अगर मदीने वालों को दे दिया जाए तो अल्लाह सबको माफ फरमा देगा। आज की रात तौबा करने की रात है। अत्ताइब मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जो गुनाह से तौबा करता है वो ऐसा हो जाता है जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही जना है, जैसे वो अपनी माँ के शिकम से आज ही पैदा हुआ है। मेरे भाई इस रात में सच्ची तौबा कर ले, मेरे भाई अल्लाह से तौबा कर ले। माँ बाप को नाराज किया है तो जाके माँ के कदम पकड़ ले, बाप के कदम पकड़ ले। ताया को नाराज किया है तो ताया के कदम पकड़ ले। अल्लाह अकबर, अपने बड़ों को नाराज किया है जाके माफी मांग ले। ये हुकूकुल इबाद में से है, जब तक तू इनसे माफी नहीं मांगेगा तो मेरा रब भी तुझे माफ नहीं फरमाएगा। हज़रात गिरामी, बात चल रही थी बेनमाजियों पर। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, बेनमाजी को सैयद साहब हमारे तशरीफ फरमा है, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और ये कारी साजिद साहब कबिला की मोहब्बत है, मैं इनको बड़े करीब से जानता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, ये उलमा के भी मुअद्दब है और सादात के भी मुअद्दब है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इनके हवाले से शेर पढ़ूं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और कारी साजिद साहब कबिला, तुम जब दोनों से मोहब्बत करते हो, मैंने देखा तुम उलमा नवाज भी हो, सादात के भी वफादार हो। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारी मोहब्बत देख के और सैयद साहब का चेहरा देख के, इधर कारी इकबाल को देख के, मैं एक हदीस पढ़ दूं मेरे नबी की। मेरे आका फरमाते हैं, खुलिक़तिस सादात मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमा मिन सदरी। मेरे आका फरमाते हैं, जिन्हें तुम सैयद कहते हो, जिन्हें तुम मेरी आल कहते हो, मेरी वो पीठ से निकले हैं, मेरे औलाद मेरी पुष्ट से निकली है। वखुलिक़ल उलमा मिन सदरी, लेकिन मेरे उलमा मेरे सीने से निकले हैं। क्या मतलब? सैयद मुस्तफा जाने रहमत की पुष्ट के फैज से निकले हैं। ये उलमाए दीन मतीन, उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत रसूलुल्लाह के सीने के फैज से निकले हैं। सैयद के मर्तबा बहुत बड़ा है, इनकी बुग़्ज़, इनकी अदावत तुझे जहन्नम में पहुंचा देगी, लेकिन इन नाइबीन मुस्तफा की अदावत भी तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। इमाम हसन बसरी फरमाते, जिसने इमामों से उलमा से नफरत की, उसकी कब्र की छत उखाड़ के देख लो, उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा। जो इनसे मोहब्बत नहीं करता, उसकी 7 पुश्तों तक आलिम दीन पैदा नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शेख सादी फरमाते हैं, बेनमाजी को कर्ज ना दो, इसलिए कि जो अल्लाह अकबर अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता, वो बंदे का कर्ज क्या अदा करेगा। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, बेनमाजी से खिंजीर भी पना मांगता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जिनकी 11वीं शरीफ में हम अल्लाह अकबर शीरनी खाते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान
मकान में दफन न करो। ओ मेरे भाई, हम कब नमाज पढ़ेंगे? 40 साल के हो गए, चौराहों पे बैठ के बग्गी बाग खेलते हैं। आज मैं गुजर रहा था, अल्लाह अकबर कबीरा, आज तो शबे बारात है ना, ये तो गुनाहों से माफी मांगने की रात है ना। अल्लाह अकबर, मैंने देखा चौराहे पे बैठ के दो लोग अल्लाह अकबर बग्गी बाग खेल रहे, मुझे जुनून आ गया, जिस्म में झुरझुरी पैदा हो गई। एक चीज रखी थी मैंने, उससे उनकी तमाम बग्गे भी खत्म कर दिए और बग्गियां भी सब खत्म कर दी। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती नालायकों? आज की इस अल्लाह अकबर मुबारक तारीख में भी तुम अल्लाह अकबर, तुम्हें खेलने की पड़ी हुई है। नाज़रीन किराम, अल्लाह अकबर कबीरा, 40 साल की उम्र हो गई, हाथ में ताश के पत्ते हैं, 40 साल की उम्र हो गई, आज भी बग्गी बाग खेल रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, 40 साल के हो गए, अभी भी तुम नमाज नहीं पढ़ते, अभी भी तुम्हारी नमाजें कज़ा हो रही हैं। उलमा फरमाते हैं जब उम्र 40 साल की हो जाए तो बंदे को ये समझ लेना चाहिए उसकी जिंदगी की असर हो गई है। और जब असर हो गई है तो मगरिब में ज्यादा देर नहीं है, मगरिब कभी भी हो सकती है, तेरी मौत का फरिश्ता कभी भी आ सकता है, तेरी जिंदगी की कहानी कभी भी खत्म हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये थी चंद मिनटों की गुफ्तगू जो मैंने बेनमाजियों पर की है। अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हम सबको वफादार बंदा बनाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो कीजिए, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। दूसरा हुक्म दिया इसी आयत करीमा में, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ भलाई को पूरा कर, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, आज माँ बाप को अल्लाह अकबर छिड़का जाता है, आज माँ बाप की तौहीन की जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोगों जो माँ बाप की तौहीन करते हैं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उनके बारे में मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया है? तवज्जो के साथ सुने, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। जोर से बोलो, जोर से। जब माँ बाप की नाफरमानी होने लगे तो समझ लो क़यामत करीब है। माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। आका फरमाते जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा। जोर से बोलो, बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदमों में जन्नत। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। बात चली है शबे बारात की, और ये तारीख भी हजरत अवैसे करनी खैरुत ताबईन से बड़ी मशहूर है। हजरत अवैसे करनी कौन है? अल्लाह अकबर, इनकी माँ है जो आंखों से अंधी हैं, आंखों से नजर नहीं आता, और ये लोगों के ऊंट चराते हैं, अपनी माँ की खिदमत करते हैं, आका से बड़ी मोहब्बत करते हैं, कर्न में रहते हैं, आका मदीने में रहते थे, आका से मुलाकात करना चाहते थे, इनकी माँ इजाजत नहीं देती थी। अल्लाह अकबर कबीरा एक दिन अपनी माँ से कहने लगे, ऐ माँ तू मुझे इजाजत दे दे, मैं अपने नबी से मिल कर के आऊं। इनकी माँ ने कहा, बेटे तुझे जाना है और शाम तक वापस भी आना है, अगर वापस नहीं आओगे तो मैं भी नाराज हो जाऊंगी और फिर अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। अवैसे करनी ने दौड़ना शुरू कर दिया। हजरत अवैसे करनी मदीना शरीफ पहुंचे, वहां के पत्थरों को चूम रहे हैं, वहां की दरो दीवार को चूम रहे हैं। अवैसे करनी कहते हैं, ऐ मदीने की दीवार, तुम तो बड़ी खुश नसीब हो, मैं तो आज आ गया हूँ, तुमने तो मेरे नबी के चेहरे को देखा होगा। वहाँ के पत्थरों से कहते हैं, तुमने तो मेरे नबी की नालैन के, अल्लाह अकबर, नबी की नालैन के बोसे लिए होंगे। हजरत अवैसे करनी नबी के दरवाजे पर जाते हैं, दस्तक देते हैं, अंदर से जवाब मिलता है, नबी मौजूद नहीं है, कहीं गए हुए हैं, शाम तक ठहरो, मुस्तफा आ जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। अवैसे करनी ने कहा, मैं ठहर नहीं सकता, कह देना एक गुलाम आया था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि वो आने वाला अपना नाम बता करके चला गया। शाम को जब रसूल कायनात फख्रे मौजूदात तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, आयशा कोई आया था क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा ने कहा था, हाँ या रसूल अल्लाह, आपके एक दीवाना आया था, आपका एक गुलाम आया था, जो अपने आप को आपका गुलाम कहता था, नाम को अपना अवैस कहता बताता था। मेरे नबी फरमाते हैं, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा ने कहा था, वो रुकने को मना करता था, वो कहता था, मैं अगर रुक गया
तो मेरी माँ नाराज हो जाएगी, जब माँ नाराज हो जाएगी तो मेरा अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं, ए आयशा कान खोल करके सुनो, वो अपनी माँ का फर्मा बरदार है, उसकी माँ की फर्मा बरदारी ने उसे अल्लाह का भी प्यारा बना दिया है, रसूलुल्लाह का भी प्यारा बना दिया। तड़प तड़प जाओगे जिस दिन माँ बाप का जनाजा घर से निकल गया। आज इनकी कदर नहीं करते। 100 रुपए के सामान की हैसियत क्या है, माँ बाप से छुपा करके ला रहे हो। 5 बेटे 4 बेटे, उस बाप ने सबको एक सा पहनाया, एक सा खिलाया, एक से चप्पल जूते पहनाए, और तुम चारों से मिलके एक बाप की खिदमत नहीं हो रही है, तुम चारों से मिलके एक माँ की खिदमत नहीं हो रही। कभी सोचा दस्तरखान पर अल्लाह अकबर रोटियां 5 थी, खाने वाले 6 हो गए, तो माँ कहती थी मुझे भूख नहीं है, अपने मुंह का निवाला माँ तुझे खिला रही है, अपने मुंह का लुकमा बाप तुझे खिला रहा है, और आज तेरे लिए बूढ़े माँ बाप बोझ बन गए हैं। मेरे नबी ने फरमाया आखिरी जमाने में इंसान दोस्तों के लिए बाजू फैलाएगा और माँ बाप के लिए अल्लाह अकबर वो तंग नजर हो जाएगा। आज माँ बाप को जिस तरह दलील किया जा रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये घर घर का झगड़ा है। सबको हम एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, अब्बा को कोई कबूल करने तैयार नहीं है। बचपन में झगड़े होते थे, माँ मेरी है, वो कहता था माँ मेरी है, काश ये झगड़े बुढ़ापे में भी होते। अब बुढ़ापे में तो अलग होता है ना, बोले माँ तेरी है, माँ तेरी है। एक भाई कहता जो नमाजी भी है, जो तहज्जुद भी पढ़ता है, वो कहता यार महीना हो गया, कल को माँ को तुम बुला लियो, इसलिए कि मुझे पता है कितनी परेशानी से ये महीना गुजरा है। माँ की खांसी ने ना बच्चों की नींदों को अल्लाह अकबर डिस्टर्ब कर दिया था, बच्चों की पढ़ाइयों में परेशानी हो रही है, माँ को उठाना बिठाना बड़ा मुश्किल हो गया, माँ को हाथों से खिलाना पड़ता है। अगले महीने में तुम खिला लेना। वो नमाजी कह रहा है, वो तहज्जुद की पढ़ने वाला कह रहा है, काश उसे पता होता कि माँ की खिदमत करने का सिला कितना असीम होता है, काश उसे पता चल जाए माँ को बिठाना, माँ को लिटाना, अपने हाथों से खिलाना, अपने हाथों से पहनाना, काश वो समझ लेता ये सारी माँ की खिदमत जो है ना औलाद को जन्नत में जाने का जरिया बनाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है, एक दिन हाथ उठा करके कहते हैं इलाही अरीनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा। अल्लाह ने फरमाया खुला जगह जा करके देख लो। हजरत मूसा पूछे, आपने देखा शाम हुई, अल्लाह अकबर कबीरा, उसने थोड़ा सा अल्लाह अकबर पार चलिया, लेने के बाद हजरत मूसा से कहा आप मेरे मेहमान बन जाइए और आप मेरे साथ चलिए। हजरत मूसा ने कबूल किया। आप उसके मकान पर पहुंचे, उसने अपने हाथों से खाना बनाया, खाना बन के तैयार हो गया। 100 रुपये की चीज माँ से छुपा के लाता है, 100 रुपए की चीज बाप से छुपा के खाता है, अपने बच्चों के साथ खाता है, अपने अल्लाह अकबर बीबी के साथ खाता है। ओ नादान, बच्चे तुझे बाद में मिले हैं, बीबी तुझे बाद में मिली है, माँ बाप पहले है, माँ बाप को मुकद्दम रख, सबसे छुपा ले, अम्मा से मत छुपाना, अब्बा से मत छुपाना, वरना अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम किया। हजरत मूसा से वो कहता है हजरत अगर अभी खाओगे तो अकेले खाना पड़ेगा, और अगर मेरे साथ खाना है तो थोड़ी देर इंतजार कीजिए। वो अल्लाह अकबर खाना लेकर के प्लेट में, तश्तरी में, प्याले में अपनी माँ के पास पहुंचा। बूढ़ी माँ को जाकर के उसने बिठाया। उसकी ज़ईफ़ा माँ, नहीफ़ा नातवा कमजोर माँ उठ करके बैठ गई। उस जवान ने अपने हाथों से अपनी बूढ़ी माँ को खाना खिला दिया। माँ का पेट भर गया तो उसकी बूढ़ी माँ को अल्लाह अकबर बेटे ने लिटा दिया। उसकी माँ के होठ ही लगे थे, वो अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी। हजरत मूसा करीब खड़े थे। इरशाद फरमाते हैं ए जवान ये क्या कहती है तेरी वालदा? नौजवान कहता है ये मेरी माँ कहती है जब मैं इसे खाना खिला देता हूँ और फिर लिटा देता हूँ, ये लेट के कहती है ए अल्लाह मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है कल क़ियामत में मौला इसे कब्र से उठा करके मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नत में
देना और जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देना, साथी बना देना। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है वैसे कहां हजरत मूसा और कहां मैं गुनहगार, ये कैसे दोनों का एक साथ हो सकता जन्नत में। लेकिन माँ है, माँ सब कहती है, चलता है, माँ कहती है मैं सुन लेता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा ने कहा नौजवान तेरी माँ जो दुआ करती है, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है। लकल बशारत, तुझे खुशखबरी हो, अना मूसा। अरे मूसा को यार नहीं, मूसा तेरे घर में तेरे सामने खड़ा है। वाना चली सी मूसा फिर जन्नत, और तू जन्नत में मेरा साथी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलकी आला हजरत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जन्नत जलीसी फिल जन्नत, और तू जन्नत में मेरा साथी है। अब्दुल रहमान साहब मुरादाबादी सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान सुनता है। तवज्जो से सुने, इनका फील्ड ऐसा है, जब भी जाना होता है अक्सर रात में घर को जाते हैं, दिन भर भागना रहता है, रात भर जागना रहता है। जब वापसी होती है प्रोग्राम के बाद, अक्सर औकात रात के होते हैं, रात में वापसी होती है, दरवाजे पे जाके दस्तक देते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जब जब दरवाजे पे दस्तक दी है, या तो बाप पहले बोला है या माँ पहले बोली है। वो लोगों औलाद बहुत मोहब्बत करती है, बीबी बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन सो जाती है। ये तेरे माँ बाप हैं जो तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं, तेरी सलामती की दुआ करते रहते हैं। ताबिश ने कहा था एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। आज सारा टाइम जो है ना मेरी मिल्लत का नौजवान अपने पीर की खिदमत में लगा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात बताओ, ये औलादे रसूल, औलादे गौसे आजम सैयद अनीसुर रहमान साहब कबिला, कारी इकबाल साहब कबिला, कारी साजिद साहब कबिला, अब्दुल रहमान साहब कबिला, ये तमाम उलमा अल्लाह अकबर यहाँ तशरीफ फरमा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इनके हाथ आप नहीं चूमेंगे तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इनके हाथ चूम लेंगे। अगर हाथ इनके आप नहीं चूमोगे, इनकी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और हाथ इनके चूम लेंगे। लेकिन एक बात बताता हूँ, अगर अपने बूढ़े बाप के हाथ तू नहीं चूमेगा तो तेरे बाप पे असर पड़ेगा। अगर माँ के कदम तू ना चूमेगा तो तेरी माँ की जात पे फर्क पड़ेगा। इसलिए कि इनके हाथ चूमने के लिए तो और लोग मौजूद हैं, लेकिन तेरे अब्बा के हाथ चूमने के लिए तेरे अलावा कोई नहीं है, तेरी माँ के कदम चूमने के लिए तेरे अलावा कोई नहीं है। इसलिए अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो, किसी पीर फकीर के हाथ चूमो या मत चूमो, अपने बूढ़े बाप के हाथ चूमा करो। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो, किसी पीर फकीर की दस्तबोसी करो या ना करो, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ के कदम चूमा करो। माँ का चेहरा देखा करो, बाप का चेहरा देखा करो, इसलिए कि ये वो चेहरे हैं अल्लाह की इज्जत की कसम जिंदगी में एक मर्तबा मिलते हैं। मुनव्वर राना ने कहा था, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। कोई माँ का दीवाना बैठा हो तो उठ के नारा लगाए बीच महफिल से। आज हालात इतने नागुफ्ता भी ही हैं, इतने नासाज बना दिए। जायजा लो, ये बहुत अच्छे हैं। मैंने कितने अच्छे हैं, बोले मौलाना हर साल जाओ उम्रे को। कितने उम्र कर लिए? 25। कि इनके अब्बा से इनकी बातचीत है? नहीं,
अम्मा से बोलते नहीं, अजीजान मिल्लत इस्लामी याद रख, 25 नहीं 25,000 मर्तबा भी तू उम्रे कर लेगा, अगर माँ तेरी राजी नहीं होगी, बाप तेरा राजी नहीं होगा, तेरी कोई भी हाजिरी कबूल नहीं होगी। एक हज नहीं 1000 हज भी कर लेगा, जब तक अपने बाप को राजी नहीं करेगा, अपनी माँ को राजी नहीं करेगा, तो तेरी हालत तो ये होगी कि बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। अगर नबी के दिल में जाना चाहते हो तो अपने बाप को राजी करो, अपनी माँ को राजी करो। आज आपने देखा ये तो सोशल मीडिया का दौर है, किसी को देखो तो फेसबुक चला रहे हैं और व्हाट्सएप तो सभी चला रहे हैं। जिनसे सिग्नेचर करने भी नहीं आते निकाह में, वो भी अंगूठा लगाने वाले व्हाट्सएप चला रहे। व्हाट्सएप तो आम हो गया, उसमें आप देखोगे शबे बारात आने से पहले पहले एक तौबा नामा वायरल होता है कि मुझे माफ कर देना, शबे बारात आने वाली है, मुझे माफ कर देना। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, अब कुछ लोगों को ऐसा वैसा मैसेज पहुंचता है कि उनसे मुलाकात भी नहीं होती, बस नंबर तक ग्रुप में डाल दिया, माफी नामा डाल दिया, मुझे माफ कर देना। अब मुझे बताओ तो सही, उससे तो कोई झगड़ा नहीं था, उससे तो कोई लड़ाई नहीं थी, झगड़ा तो मियाँ बीबी का था, झगड़ा तो बेटे और बाप का था, झगड़ा तो बेटे और माँ का था, सास और बहू का था। तो क्या अच्छा होता, बेटा अपने बाप से माफी मांगता, बेटा अपनी माँ से माफी मांगता, बहू अपनी सास से माफी मांगती, और सास जो है ना अपनी बहू को बहू ना समझती बल्कि बेटी समझ के माफ कर देती। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद जलसे में आया जाता, उसके बाद इबादत की जाती, उसके बाद नफल पढ़े जाते, उसके बाद सलाम पढ़े जाते, उसके बाद शब्बेदारी की जाती, तो अल्लाह तुझे यहाँ भी माफ कर देता और आखिरत में भी माफ फरमा देता। चोट कहीं और लगी है, दर्द कहीं और हो रहा है, ये कैसी दो रंगी है, ये कौन सी दोगला पॉलिसी हो रही है। जो नाराज है उनसे माफी मांगिए, अपने बाप से माफी मांगिए, अपनी माँ से माफी मांगिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात तवज्जो फरमाए, ये माँ बाप के रिश्ते हैं, बड़े अजीम रिश्ते हैं, ये एक मर्तबा मिलते हैं, दोबारा ऊंचा बोलो नहीं मिलते। अब चलिए और आगे बढ़िए। वबिल वालिदैन इहसाना, इसके बाद है वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, अपने रिश्तेदार के साथ भलाई कर। अगर कोई रिश्तेदार मालदार है तो उसे रिश्तेदार कबूल करने तैयार है, ये तो हमारे करीबी हैं। और अगर रिश्तेदार गरीब है, यहाँ तक कि हमने लोगों को देखा अगर सगा भांजा है और वो भांजा यतीम हो गया, बहन बेवा हो गई, अल्लाह अकबर कबीरा, उसके घर इस नौजवान को गए हुए साल हा साल गुजर जाते हैं, बेवा बहन के यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं, यतीम भांजों में जाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए, तो जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उन गरीब रिश्तेदारों की कदर करो, उनका दस्तो बाजू बन जाओ। अगर तेरा बहनोई का इंतकाल हो गया, तेरी बहन बेवा हो गई, तेरे भांजे यतीम हो गए, तो तू अपने भांजों को गोद ले ले, अपनी बेवा बहन की कफालत शुरू कर दे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो यतीमों की कफालत करता है वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह रहेगा, जन्नत में इस तरह।